परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है, हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है, हर मानव में भगवान छिपा बैठा है, हर मानव में भगवान छिपा बैठा है। 5 पापों से सजाया है आज घर को अपने हमने, इसीलिए तो हर मानव में शैतान छिपा बैठा है, हर मानव में शैतान छिपा बैठा है। हम बाहर के घर बदल लेते हैं, सुगंध बदल लेते हैं, परफ्यूम बदल लेते हैं, शराबें बदल लेते हैं, बोतलें बदल देते हैं, लेकिन अंदर में जो हमारा रस है, शराब है, वो नहीं बदलती है। हम बाहर से सब कुछ बदल लेते हैं और परमात्मा भी। हम रोज़ बोलते हैं सुख दुख में हम समता धारे रहें अचल जिम सदा अटल। हम कहते हैं सुख दुख में हम समता धारें, हम सुख दुख में समता नहीं धार पाते हैं। क्यों नहीं धार पाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हम जिसे दुख समझते हैं वो दुख नहीं है, वो वास्तव में दुख नहीं है, वो कष्ट है। हम कहते हैं हम आज सर्दी से दुखी हैं, सर्दी से दुखी नहीं हैं, हम कष्ट में हैं, क्योंकि कष्ट बाहरी चीज़ों से मिट जाता है, कष्ट बाहरी उपकरणों से, अनुसंधान से मिट जाता है, बाहर के साधनों से मिट जाता है। इसलिए आपने देखा होगा आप सर्दी में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, प्रेम नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, इस सबसे आप कष्ट में हैं, दुख में नहीं है। आपको भूख से कष्ट है, आपको रोटी मिलेगी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि आपको यदि खाना मिलेगा दूसरे खाने की तरफ मन दौड़ जाएगा। मन आपको सुखी नहीं होने देता है, क्योंकि मन दुखी है तुम्हारा, और दुख हमेशा अंतरंग से आता है। दुख ठीक भी होगा तो अंतरंग से होगा, और कष्ट हमेशा बाहरी चीज़ों से आता है, और कष्ट बाहरी चीज़ों से दूर भी हो जाता है।
आपको भूख का कष्ट है, आप रोटी खाएं, पकवान मिल जाए, अच्छी होटल मिल जाए, आपको ठीक कष्ट दूर हो जाएगा। आपको नींद परेशान कर रही है, आप यदि अच्छी होटल मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, आप सो सकते हैं, नींद परेशान करना बंद कर देगी। लेकिन नींद मिटेगी नहीं, कष्ट से दुख मिटते नहीं हैं, बल्कि मिटे से लगते हैं, अंदर जाकर और दुगने हो जाते हैं और दुखी कर देते हैं। उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हमारे कष्टों से हम जीवन में सुख शांति पालेंगे, तो कष्टों से सुख शांति नहीं होगी। क्योंकि आपको किसी का सम्मान चाहिए, कोई ने आपको पगड़ी पहना दी, लाखों लोगों में बुला लिया, आपको क्या लगता है आप सुखी हो गए? आप सुखी नहीं हो गए, सिर्फ दुख दूर हो गया, या कहें दुख कम हो गया। एक तीव्र वेदना थी, आपकी तीव्र वेदना कम हो गई, इसको आप क्या समझते हैं कि आपका दुख दूर हो गया? वो दुख दूर नहीं हुआ, उल्टे दुख बढ़ गया। अमीर आदमी का दुख देखा होगा, गरीब आदमी का दुख देखा होगा। गरीब आदमी का दुख इतना सा है, उसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, परिवार नहीं है, व्यापार नहीं है। लेकिन आपने देखा उस व्यापार को पाने के बाद क्या सुखी हो जाएगा? व्यापार नहीं था तब तक सोच रखा था जिस दिन व्यापार हो जाएगा उस दिन सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी हुआ क्या? सुखी नहीं, उल्टे दुख बढ़ गया। पहले छोटे से मकान की चिंता थी, पहले 10-20 हज़ार रुपये की चिंता थी, पूंजी में 1 लाख में काम चल जाता था। पहले 1 लाख में गुजारा चल जाता था और 1 लाख की उम्मीद थी कि 1 लाख जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन मेरी तो सारी तकलीफ़ें मिट जाएंगी। और 1 लाख मिल गए, अब और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई, क्योंकि पैसा बढ़ा तो तकलीफ़ भी तो बढ़ी। आपने टेंशन भी तो लेके आई, वो अकेली तो नहीं आती है। वो क्रोध लाती है, वो अहंकार लाती है, वो तृष्णा को बुलाती है, वो ममता को बुलाती है, और वो ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, सारे दुर्गुणों के परिवार को इकट्ठा कर लेती है। वो जिस प्रकार से आपको पता है, यदि महिला दुखी हो तो अपने परिवार वालों को इकट्ठा कर लेती है, नीति न्याय की पुकार करती है। इसी प्रकार से हमारे दुष्ट की दुखों का परिवार भी सारा इकट्ठा हो जाता है, और दुखों का परिवार सिर्फ दुख लाता है, क्लेश लाता है, अशांति लाता है। और वही हमारे साथ हुआ है। हमने दुखों को मिटाने की कोशिश की है हमने, लेकिन काम सिर्फ कष्ट तक के किए हैं, कष्ट दूर हो जाए। सर्दी थी तो रजाई ओढ़ ली, कहने लगे अब मज़े में, कहने लगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ओढ़ने मिल गया, अब सोने मिल गया, बिस्तर मिल गए, पानी मिल गया, बच्चे मिल गए, पत्नी मिल गई, परिवार मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गए, अच्छा नौकरी मिल गई, बस सोचते हैं जीवन की उपलब्धि हो गई। क्योंकि कहते क्या कारनामे कर गए, जन्म लिया, बचपन था, पढ़े लिखे बड़े हुए, डिग्रियां ली, नौकरी ली और पेंशन ली और मर गए। इतना सा जिंदगी का लक्ष्य था क्या? कितने से काम करने के लिए तुम यहाँ आए थे? इतना सा काम करके कहते हो हमारा तो जीवन सफल हो गया। जीवन सफल उस दिन होगा जिस दिन तुम दुख को पहचानोगे। दुख क्या है? दुख अंतरंग की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। दुख क्या है? जो विपरीत मान्यताएं हैं, विपरीत अपने लोगों को समझ रखा है, खोखली मान्यताओं को मान रखा है, वो दुख है। और दुख, जब दुखी थे महावीर बुद्ध तो क्या किया उन्होंने? सुविधाएं तो सारी थी, राजाओं के बेटे थे, सुविधाओं में कमी नहीं थी, क्योंकि सुविधाओं के नाम पर उन पर राजपाट, सत्ता, बड़े अधिकारी और बड़े बड़े सैनिक और तो और कहते हैं देवता तक उनकी सेवा में थे, लेकिन वो दुखी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि जब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं, जब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाए, जब तक आत्मा में 18 दोषों का वह समाप्त नहीं हो जाए, तब तक कैसा सुख? आप चाहे जिंदगी भर की कितनी सुविधाएं जुटा लेना, लेकिन आप जब देखते हो कि परिवार में कमी, बस वैसे ही दुखी हो जाते हो। आपका दुख छोटा छोटा सा है, आप जरा सी बातों में दुखी हो जाते हैं और कहते हैं हम दुखी हैं। आज तक दुखी हुए नहीं, आज तक तुम दुखी हुए नहीं। यदि दुखी हो जाते तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि महावीर संसार में दुखी हो गए तो संसार छोड़कर चले गए। उन्होंने भवनों में कुछ समझ में नहीं आया तो वन में चले गए। आप तो मंदिर में भी चले जाओ तो वही सब सामान ढूंढते हो, मंदिर में भी परमात्मा से भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हो।
भिखारी की तरह 2 रोटी और 2 धोती इतना ही मांग कर चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि नहीं है। तुम परमात्मा से भी मांगने चले आते हो, वो संबंध कैसे बनेगा प्रेम का? यदि प्रेम का संबंध बनाना है तो अंतरंग को परिवर्तित करना होगा, क्योंकि हर दुख ज़्यादा दिन दुख रहे तो सुख होने लगता है। प्रारंभिक में जो दुख लगता था वो सुख लगने लगता है। आपने देखा होगा, आप कभी शराब पीते हैं तो शुरू में उल्टी होती है, बदबू आती है, मन नहीं करता है, वो आपको कष्टदायक होती है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा दिन पीने लगते हैं वैसे ही आपकी आदत बन जाती, तलब बन जाती है और आपको लगता है कि आपको पीना चाहिए। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिनको आपने किया होगा, लेकिन आपको दुख लगा होगा, कष्ट लगा होगा, लेकिन बाद में आपकी आदत बन गई और आपको सुख का अनुभव होने लगा। लेकिन कभी कभी जो सुख प्रतीत होते हैं वो भी दुख हो जाते हैं। जैसे आपने खाना चाहा और ज़्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो गया, आप दुखी हो गए। आपने बहुत घूमने का प्रोग्राम बनाया था, ज़्यादा घूम कर आए, थक गए, वायरस आ गया। आपने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, बहुत कपड़े अलमारियां भरी पड़ी हैं, अब दूसरे तरह का कष्ट हो गया। अभी तक था क्या पहने, अभी भी कष्ट वही है, क्या पहने। अमीरों की भी परेशानी, गरीबों की भी परेशानी, सबकी परेशानी है। क्योंकि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि संसार में सुख होता, राज वैभव में सुख होता तो वो छोड़कर क्यों जाते। आज दुनिया की उल्टी हालत हो गई है। जिन्हें हम सुख कहते हैं वो दुखों का रास्ता है, क्योंकि नरकों पर लिखा होता है स्वर्ग का रास्ता। यहाँ हर आदमी जीवन भर नरक में जीकर जाता है, जीवन भर क्लेश, हिंसा, क्रोध, मान, माया, लोभ में जीकर जाता है, और मरता है तो उसका बेटा कार्ड पर लिखता है हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे पाप कर्म के कारण हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा क्यों बेटा, टिकट बुक कराई थी क्या? हर लोग स्वर्ग जाते तो नरक कौन जाएगा? जरा जाकर देख। एक ही घटना होने पर लोग नरक चले जाते हैं। तेरे बाप इतना पाप कर गया, कैसे स्वर्ग जाएगा? तो आप सब जिंदगी को स्वर्ग बनाएं, और जिंदगी को स्वर्ग बनाना है तो आप अपने पापों पर लगाम रखें, क्योंकि आज बाढ़ ही खेत को खा रही है, आज बाढ़ ही खेत को खा रही है। मानवता लुप्त होती जा रही है। आज भगवान के नाम पर संसार में, आज भगवान के नाम पर संसार में इंसानियत दर दर पर ठोकर खा रही है। आज भगवान के नाम पर इंसानियत दर दर पर ठोकर खा रही है। तो आप इंसानियत को लाएं, अपने दुखों को मिटाने के लिए अंतरंग की दुष्प्रवृत्तियों को बदलें, और आपके जीवन में सुख का प्रभात हो। क्योंकि जीवन में एक प्रभात सुबह का भी होता है, एक लाली सुबह की भी होती है, एक शाम की भी होती है, एक जगाने वाली होती है, एक सुलाने वाली होती है। तो आपको जगाने वाली लाली प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख की शुरुआत हो, ये ऐसा ही मेरा सुभाष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं।
शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।